हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया एंड सुहेल। तो ये है हमारी इवनिंग रूटीन जो शाम 6 बजे से लेकर तब तक चलता है जब तक मैं सो नहीं जाती हूँ। तो ये ना कोई बहुत फिक्स्ड रूटीन तो नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ एकदम से बिल्कुल रिजिड रूटीन मैं अभी तक बना नहीं पाई हूँ। होना चाहिए, बट उसको क्यूरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं अभी वो नहीं क्रिएट कर पाई हूँ। प्लस मैंने अपने छोटे बच्चे की फीडिंग अभी छुड़वा दी है। वो अब रात को सिर्फ एक बार फ़ीड लेता है और पूरे दिन भर वो अब ब्रेस्ट फ़ीड नहीं करता है। तो उसके साथ भी मेरे को बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स रखनी होती है। तो शाम को 6 बजे थे और आज संडे का दिन है, तो मैंने आज ट्यूशन्स तो ली नहीं थी। तो शाम को 6 बजे थे और बच्चों की छोटी-छोटी भूख के लिए मैंने इनको सूजी का हलवा बनाया था, क्योंकि छोटा बेटा फ़ीड नहीं लेता है तो उसको थोड़ी-थोड़ी देर में मुझे कुछ ना कुछ खिलाना होता है। तो मैंने उसे थोड़ा-सा हलवा खिलाया और बड़े बेटे को भी यहाँ पे साथ-साथ में दे दिया था। और साथ में मैंने रात के लिए सब्ज़ी काटना शुरू कर दिया था। और मेरे छोटे बेटे ने थोड़ा-सा खाया और फिर वो वही खेलने के लिए, कूदने के लिए चले गया था। फिर मैंने सब्ज़ी काटी और इतने में बाहर मेरे छोटे बेटे को साइकिल दिख गई थी, तो उसे वो साइकिल चलानी थी। तो यहाँ पे मैंने इसे बिठाया और ये दोनों अपना थोड़ी देर के लिए इन्होंने खेला, एन्जॉय किया। वो बिठा रहा था, लेकिन छोटे बेटे को ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा था कि भाई कहीं गिरा ना दे, एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता है बच्चे को। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे खेलता छोड़कर सीधा गई किचन में। पहले वहाँ पे सुबह से लेकर या दिन के जो जो भी बर्तन थे वो सारे ऐसे ही पड़े थे। तो मैंने सोचा पहले इन्हीं को साफ़ कर लिया जाए, फिर किचन थोड़ा-सा कम गंदा सा मेसी लगता है। तो मैंने यहाँ पे साफ़ करके हाथों हाथ सिंक में भी एक बार साबुन का हाथ मार दिया था और एक बार इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। एक्चुअली साथ-साथ इसको साफ़ कर दो ना तो थोड़ी गंदगी कम रहती है और हर बार साफ़ करने में टाइम बहुत कम लगता है, और अगर एक ही बार करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने ना यहाँ पे शाम को दूध चढ़ाया और साइड में बेटे को भी ना पढ़ाई के लिए लेकर के बैठ गई। ये हमारा रोज़ का रूटीन है कि मैं खाना बनाऊँगी तो वो किचन में मेरे साथ पढ़ाई करेगा। एक्चुअली छोटे बेटे पे इतना ज़्यादा ध्यान जाता है ना कि बड़े बेटे की ना पढ़ाई और उसका बिहेवियर सब कुछ हैम्पर हुआ है इन 2 सालों में। मेरा छोटा बेटा अब 2 साल का होने वाला है, तो अब मैं उस पे एक्स्ट्रा ध्यान दे रही हूँ कि उसको जो पढ़ाई करवानी है वो अकेले बैठ के नहीं करता है। वो छोटा है अभी, इतना समझदार नहीं है, किसी न किसी चीज़ में बिज़ी हो जाता है। तो अभी मैं उसकी पढ़ाई पे मेन ध्यान देने के लिए क्या करती हूँ कि अपने सामने ही उसे सारा का सारा लर्न और वर्क करवाती हूँ, ताकि उसकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो और उसका जो ध्यान फ़ोकस जो उसका हट जाता है बार-बार, वो ना हटे। तो यहाँ ना मैं सब्ज़ी डालते-डालते उसको साइड बाय साइड क्वेश्चंस बोल-बोल के याद करवा रही थी। और इतना मेरा तेल गरम होगा तो मैं प्याज़ टमाटर साथ ही काट लेती हूँ, अलग से पहले से ही चॉप करके नहीं रखती हूँ। इससे थोड़ा बहुत मेरा टाइम सेव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह साथ ही काटे और सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी कर दी। और बहुत ही सिंपल तरीके से ना मैं नॉर्मल सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से छौंकती हूँ। बहुत फैंसी खाना बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ, क्योंकि फैंसी खाना बनाने में देखिए टाइम ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। और मुझे नहीं पता कि अबीर जो है मेरा छोटा वाला बेटा, वो कितनी देर तक रुकेगा, या फिर मेरी प्रायोरिटी अभी सीधी-सी बात है कि मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, खाना-पीना तो होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं बनाते हैं, ऑब्वियसली बनाते हैं, लेकिन मैं हफ़्ते में एक बार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही बनाती हूँ। हर रोज़ कोई नई-नई डिश, ऐसे नई-नई चीज़ें बहुत ट्राई नहीं करती हूँ। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से टमाटर प्याज़ का तड़का लगा के और बेसिक धनिया, मिर्च, नमक, हल्दी ये मसाले डाल के मैंने इसमें सब्ज़ी चढ़ा दी थी और यहाँ मेरी सब्ज़ी बनती रहेगी। और साइड बाय साइड मेरे बेटे ने याद कर लिया था और बीच में ना वो डाँट भी खा रहा था। और इतने में ही मेरा छोटा बेटा आ चुका था यहीं पे। तो मैंने अपनी किचन का भी दरवाज़ा लॉक कर लिया था और साइड में ना आलू प्याज की टोकरी रखी है, वो उसी को ना आलू सारे फेंक रहा था, उछाल रहा था कि मम्मा ये बॉल है। तो मैं उसको उसी चीज़ के लिए मना कर रही थी कि अबू प्लीज़ पिक इट अप, इसको उठाओ, वापस रखो। बीच बीच में ना थोड़ा टोकना पड़ता ही है बच्चों को। तो मैंने साथ साथ यहाँ पे रोटियाँ तैयार की। और फिर मेरे छोटे बेटे को फिर से थोड़ी-सी भूख लग रही थी, क्योंकि उस टाइम पे उसने वो हलवा ठीक से खाया नहीं था। तो मैंने क्या किया ना, उसको बीच-बीच में एक आध रोटी का टुकड़ा भी खिला दिया। और ये देखिए अब ना खाना बनाते हुए मुझे 8:30-9 बजे का टाइम था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम ना यहाँ पे खाना-वाना बना के मैं इन दोनों को अंदर ले गई और मैंने इनको खाना सर्व किया। मैंने बोला तुम लोग खाओ, फिर मैं बाद में खाऊँगी, पहले मैंने इन्हें खिलाने की सोची।
तो छोटे बेटे को भी यहाँ पे टाइम से खाना खिला दिया था। अदरवाइज़ अगर वो भूखा हो गया तो वो बहुत क्रैंकी हो जाता है और फिर लगातार रोता है या फिर चिढ़ता रहता है। तो इससे बेटर ये है कि उसे टाइम पे खाना खिला दिया जाए। तो मैंने थोड़ी देर के लिए टीवी लगाया था और उसको खाना खिला दिया था। इतने में हस्बैंड भी घर पे आ गए थे कि हाँ चलो कहीं जाना है, मेरी नंद को एक्चुअली हमें छोड़ने के लिए जाना था। तो वो सब हो रहा था, हम वहाँ उसे छोड़ कर के आए उसके घर। फिर ये रात का टाइम है, फिर वहाँ से आकर लगभग 10 बज गए थे। तो मैंने अपने बेटे को उसका बैग लगाने को कहा और इनको दूध वूध बना कर के दिया कि तुम दूध पियो और उसके बाद मैं उन्हें सुलाऊँगी। बड़े बेटे को तो मैं फिर भी सुला दूँगी, लेकिन छोटा बेटा अभी अपनी मर्ज़ी से ही सोता है। और ये देखिए, यहाँ पे दूध को देखते ही साथ उसने रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऊपर की फ़ीड ना वो ले ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल से। तो मैंने उसे ग्लास से पिलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पी रहा था। फिर टीवी देखते-देखते उसे पता नहीं क्या दिमाग में आया कि उसने ना चम्मच से पीना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ वो चम्मच से इतनी जल्दी पीता नहीं है कभी भी। तो अब यहाँ पे ये दोनों सो रहे हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये टाइम हो रहा है रात को 11:30 का और इनको सुलाने में ही मुझे इतनी लेट हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड थोड़ा काम से बाहर गए हुए थे और इतने टाइम के बाद भी उन्हें आने में थोड़ा और टाइम लगता और उन्होंने अभी खाना भी नहीं खाया था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कपड़े रखे हुए हैं, मैं इनको फ़ोल्ड कर दूँ और मैं इनको सुबह अलमारी में सेट कर लूँगी, क्योंकि अब पूरे दिन भर के काम के बाद ना बिल्कुल एक भी काम एक्स्ट्रा करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मुझे पता है इसमें सिर्फ 2 मिनट ही लगते, लेकिन फिर भी इस टाइम तक शरीर जवाब दे देता है। और क्योंकि अभी छोटे बेटे ने फ़ीड छोड़ा ही है ना, तो वो ना लगातार दूध माँगता है। दूध में बच्चों को लगा लो ना, तो बच्चे आराम से सो जाते हैं। और जब मैंने उसको फ़ीड छुड़वाया है ना, तो उसे भूख तो नहीं लगी होती है, लेकिन एक तलब होती है ना कि दूध पी के ही सोना है, एक आदत होती है, तो वो उसकी आदत अभी भी है। तो उसकी वजह से वो बहुत रोता है, तो मैं उसको घुमा-घुमा के सुला देती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा-सा डस्ट कर दिया जाए, मेरा सुबह का काम थोड़ा-सा कम हो जाएगा। और ये जो सामान है ना, ये यहीं पे मैंने सारा का सारा धीरे-धीरे सेट करके रख दिया और जो कपड़े थे, वो भी मैंने सारे के सारे सेट करके इसी पर लगा दिए। बेटे का बैग सेट हो चुका था, उसके टॉयज़ जगह जो थे 1-2 मैंने वो अभी यहीं पे लगा दिए, सुबह मैं उनको उठाकर उनकी जगह पर रख दूँगी। और मैंने एक-एक करके ना सारे कपड़ों का पाइल जो था वो यहीं पर बना कर के रख दिया। और अब इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि आँखें बंद होने को तैयार थी। तो इसके बाद मैंने सिर्फ़ अपना हाथ-मुँह धोया और मैं